लग रहा है कि कमल गुप्ता को इन बागियों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता समझती है कि ये लोग अब कहते हैं कि जी मैं तो कांग्रेस में ही हूँ, मैंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं। अब हमारे एक प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस हमने छोड़ी नहीं। फिर वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। अब ज्वाइन नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट काहे को मांग रहे थे? और फिर वो कांग्रेस की टिकट मांगते रहे, जब कांग्रेस की नहीं मिली तो निर्दलीय खड़े हो गए। मतलब टिकट से मतलब है, चुनाव लड़ने से मतलब है। कहाँ रहे जी 10 साल? कहते हैं कि और जी जब वो यहाँ पर एमएलए थे तो क्या किया? कुछ लोग कांग्रेस से आए, कुछ हजक्का से आए, कुछ इनेलो से आए, और वो उन सब ने इस बात को प्रमाणित किया कि वो यहाँ टिकट के लिए आए थे, लेकिन टिकट नहीं मिली तो छोड़ के चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 22 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं। कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिसार में भी कमल का फूल खिलेगा। तो मनोहर लाल खट्टर को जब हटा के और नायब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं गद्दी जो सौंपी गई, लोग कह रहे थे कि अगर ये फैसला अगर थोड़े से टाइम पहले हो जाता तो लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये व्यवस्थाओं की बात है। पार्टी का नेतृत्व कभी किसी नट बोल्ट को कहीं ठीक समझता है, कभी कहीं ठीक समझता है। ऐसा नहीं होता पार्टी में कि किसी व्यक्ति को एक ही जिम्मेवारी दी। मैं आपके माध्यम से फिर चैलेंज करता हूँ कि बैठे मेरे साथ और खुला बहस करें कि इस शहर के लिए हमने 10 साल में क्या किया और पिछले 50 साल में क्या किया, पिछले 10 साल में क्या किया, और वो गिनाएं अपनी उपलब्धियां। लगता है कि वो चैलेंज स्वीकार कर पाएंगे? ये तो उनके ऊपर निर्भर है। जनता हरियाणा के इतिहास में, हिसार के इतिहास में, हमने 5-6 साल पहले पहली टर्म में पहली बार इसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनवाया, जो कि पिछली सरकारों ने तो नहीं बनवाया था। और लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता कि मेरे बड़े भाई मुझसे नाराज हैं। पूरे का पूरा जो पीछे का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से कमल गुप्ता कितने खुश है, या कहीं ना कहीं कोई मलाल है कि मैं अगर ये कार्य मैं अगर कर लेता तो और भी अच्छा कुछ हो सकता? खूब काम किए, लेकिन हम 100% का दावा नहीं करते। हमने कहा कि काम किया है, काम करेंगे। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हिसार विधानसभा है और यहाँ पर हमें एक ऐसे चेहरे से बात करने के लिए पहुँचे हैं कि जो पहली जंग तो ऐसे ही जीत गए कि जो बीजेपी जो है वो लगातार, जैसा ये चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं जो चेहरे बदलेंगे, कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके ऊपर दोबारा विश्वास जाहिर किया है, तो पहली जो एक जो जंग है वो यहीं से जीत चुके हैं। कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके व्यूअर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि आप पहली जंग जीत चुके हैं, क्योंकि दोबारा जो पार्टी को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए एक राजी करना, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी एक बात है। अनेक जंग जीती हैं और आगे भी अनेक जंग जीतेंगे। हमने 2014 में हमने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, और पहली दफ़ा यहाँ हिसार की जनता ने हमें अपना प्यार, लाड और विश्वास और जीत दिलाई थी। और फिर 2019 में भी पिछली जो जितने भी काम हमने जो किए उनको देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियाँ और प्रदेश की नीतियों को देखते हुए यहाँ से कमल का फूल खिला था। और इस बार भी जितना मैं घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तीसरी दफ़ा लगातार कमल का फूल हिसार से खिलेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार तीसरी दफ़ा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये कहा जाता है कि जैसा इन्होंने पहले भी कहा था कि 400 पार, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई। आप कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे? देखिए, 400 पार के नारे की बात मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे विरोधी भाई कांग्रेस ने किसी समय 400 से ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन उसके बाद वो 42 पर आ गई, फिर 54 पर आ गई, और आज 99 का आंकड़ा है, यानी कि 100 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाई। लेकिन वो खुश है। वो खुश क्यों है? उसको अपने फेल होने का दुख नहीं है, उसको ये दुख है कि उसका जो साथी मित्र था उसने 400 की उम्मीद की, लेकिन वो 243 ले आया, जो तो 99 पर ही हैं। और उनका जो कंबाइंड इंडिया का गठबंधन था उसकी मिलाकर 230 हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अकेले की 243 सीट हैं। उसको इस बात की खुशी है, उसको इस बात का गम नहीं है कि इनकी 243 आ गई, उसको इस बात की खुशी है कि 400 नहीं आई। तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो खुश रहें तो रहें, हमें क्या। जी, बहुत बहुत अच्छी आपने शायरी के माध्यम से आपने किया। लेकिन अगर हम धरातल की अगर हम बात करें तो आपके जो विपक्ष में जो खड़े हैं, आपके जो सामने जो टक्कर दे रहे हैं, रामनिवास सराड़ा है, कैसा मानते हैं कि टक्कर है कुछ, या कैसा माहौल है? देखिए, हमारे जो विपक्ष में लोग खड़े हैं वो किसी समय हमारी ही पार्टी में थे,
और वो अन्य पार्टियां छोड़कर हमारी पार्टी में आए। अब कोई उनसे ये पूछे कि क्यों आए, विचारधारा पे आए या टिकट लेने के लिए आए। तो टिकट मिली तो भाजपा में, और टिकट नहीं मिली तो छोड़ दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर आधारित भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मुझे टिकट मिले या ना मिले ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे आदेश दिया, मुझे टिकट दी तो ठीक, ना दी तो ठीक। मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेवारी मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस से आए, कुछ हजक्का से आए, कुछ इनेलो से आए, और वो उन सब ने इस बात को प्रमाणित किया कि वो यहाँ टिकट के लिए आए थे, लेकिन टिकट नहीं मिली तो छोड़ कर चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 22 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं, और गंगा की तरह, समुद्र की तरह ये पार्टी है। लोग आते हैं, अपने अलग अलग विचारों से आते हैं, छोड़ कर जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे भारतीय जनता पार्टी एक जो विश्वव्यापी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पूरे इतिहास में 60 वर्षों के बाद पहली बार तीसरी बार सरकार हमारी बनी। क्या हुआ हमारे 400 नहीं आए तो हमारी सरकार बनी ना। और उसी नाते मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिसार में भी कमल का फूल खिलेगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो मनोहर लाल खट्टर को जब हटा के और नायब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं गद्दी जो सौंपी गई, लोग कह रहे थे कि अगर ये फैसला अगर थोड़े से टाइम पहले हो जाता तो लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये व्यवस्थाओं की बात है। पार्टी का नेतृत्व कभी किसी नट बोल्ट को कहीं ठीक समझता है, कभी कहीं ठीक समझता है। ऐसा नहीं होता पार्टी में कि किसी व्यक्ति को एक ही जिम्मेवारी दे। आज प्रदेश अध्यक्ष है, कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो आज वो जिम्मेवारी से हटता है, उसका कार्यकाल पूरा होता है तो कोई और उसकी जिम्मेवारी लेता है, उसको कोई और जिम्मेवारी मिलती है। तो ये जिम्मेवारियां मिलना बदलना ये सब पार्टी का अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के आधार पर उनको लगा होगा कि माननीय मनोहर लाल जी की सेंटर में आवश्यकता है तो उनको सेंटर में ले गए। तो कहीं ना कहीं जो टिकटों का जो बंटवारा जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई उसके बाद बागी काफ़ी हुए, लग रहा है कि कमल गुप्ता को इन बागियों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता समझती है कि ये लोग अब कहते हैं कि जी मैं तो कांग्रेस में ही हूँ, मैंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं। अब हमारे एक प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कांग्रेस हमने छोड़ी नहीं। फिर वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। अब ज्वाइन नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट काहे को मांग रहे थे, और फिर वो कांग्रेस की टिकट मांगते रहे। जब कांग्रेस की नहीं मिली तो निर्दलीय खड़े हो गए। मतलब टिकट से मतलब है, चुनाव लड़ने से मतलब है। कहाँ रहे जी 10 साल। वो कहते हैं कि और जी जब वो यहाँ पर एमएलए थे तो क्या किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुली डिबेट के लिए तैयार हूँ। कोई भी प्रत्याशी आए और हम खुली बैठकर डिबेट करें। पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। आप शायरी के माध्यम से कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ 2 लाइनें याद आ गई कि अगर पार्टी की अगर टिकट मिल गई तो हम हल्के की दशा बदल देंगे, टिकट नहीं मिली तो हम पार्टी बदल देंगे। पार्टी बदल देंगे। इसी बात से आप जी आपने ठीक कहा। मैं आपके माध्यम से फिर चैलेंज करता हूं कि बैठे मेरे साथ और खुला बहस करें कि इस शहर के लिए हमने 10 साल में क्या किया और पिछले 50 साल में क्या किया, पिछले 10 साल में क्या किया, और वो गिनाए अपनी उपलब्धियां। आपको लगता है कि वो चैलेंज स्वीकार कर पाएंगे? ये तो उनके ऊपर निर्भर है, जनता देखेगी। कॉन्फिडेंस काफ़ी चाहिए। आपने कहा कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओपन डिबेट के लिए किसी भी प्रत्याशी से तैयार हूँ। हवाई अड्डे की जहां अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चाएं चली कि इसका बार बार उद्घाटन हुआ और कहीं ना कहीं कमल गुप्ता का नाम उसमें बार बार आ रहा था। लग रहा है कि ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट रहा? बताता हूँ। देखिए, हवाई अड्डा तो यहाँ था नहीं। 200 एकड़ लैंड थी जिसमें 3000 फुट की पट्टी बनी हुई थी, तो कोई जहाज़ कभी आता था, उड़ता था, चला जाता था। लेकिन हमने इसमें पहले 4000 एकड़, अब मतलब 200 एकड़ 4000 एकड़ ज़मीन को जोड़ा और इसको 4200 एकड़ बनाया। अब हमने 3000 और जोड़ दिया, इसको 7200 एकड़ बनाया। अब मैं आपको ये जानकारी में बता दूं कि 7200 एकड़ एयरपोर्ट की लैंड होने का मतलब दिल्ली का हवाई अड्डा 5100 एकड़ में है। पूरे विश्व में दिल्ली से भी ज़्यादा आपके पास जगह है, दिल्ली से 1.5 गुना ज़्यादा है। और पूरे न केवल इंडिया में बल्कि विश्व में मैंने सर्च किया है, किसी भी हवाई अड्डे के पास 7200 एकड़ लैंड नहीं है। इस उपलब्धि का कहीं जिक्र क्यों नहीं होता? जिक्र खूब होता है, अखबारों में आया है, बहुत दफ़ा बोला है।
ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान में हरियाणा के इतिहास में, हिसार के इतिहास में हमने 5-6 साल पहले पहली टर्म में पहली बार इसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनवाया, जो कि पिछली सरकारों ने तो नहीं बनवाया था। दूसरे फेज में हमने 10,000 फुट की पट्टी बनवाई, 150 पैसेंजर का टर्मिनल बनवाया, 16 किलोमीटर की 4 दीवारी बनवाई। हमने 19 जून को बड़े जहाज़ के उतरने के लिए C4 का लाइसेंस अप्लाई किया और आचार संहिता के कारण वो अटका हुआ है। आचार संहिता खत्म होगी, तुरंत वो लाइसेंस मिलेगा, तुरंत यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। यानी कि आप ये कहने कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे यहाँ से जो बड़ी जो जहाज़ें वो उड़ेंगी। अब जो मेरा कहना है वो ये है कि आप कहते हैं कि कई बार उद्घाटन हुआ। अब जो पहले लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बना तो उसका उद्घाटन हुआ तो क्या बुरा हुआ, उसके बाद 10,000 फुट की पट्टी उसका उद्घाटन हुआ तो क्या बुरा हुआ। अब हमने टर्मिनल भी बना दिया, 33 kVA का बिजली स्टेशन भी लगवा दिया और अब ये नए लाइसेंस को अप्लाई करना था। अब ये जहाज़, ये हवाई अड्डा बड़े जहाज़ उतरने के लिए फिट है। अब इतनी फिटनेस के बाद उसका तीसरी दफ़ा उद्घाटन हुआ तो क्या गलत हुआ। ये हमेशा संस्थानों में होता है, एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका उद्घाटन होता है, दूसरी वो क्या करेगा, गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या करेगा, घुटने के बल जो चले। अब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो उनको इन उद्घाटनों की भी तकलीफ हो रही है। उनको जो ये काम हुए इनकी खुशी नहीं। 200 एकड़ से 7200 एकड़ लाइसेंस्ड एयरपोर्ट, बड़े लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया, इस चीज़ की खुशी नहीं है, उद्घाटन की तकलीफ हो रही है। क्यों भाई, अब काम करो तो तुम भी उद्घाटन करो। जी। सुभाष चंद्रा का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ कि जब टिकट मिलने के बाद में आपने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कुछ एक जो बातें कही कि आप पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, अब याद आई, वो क्या है कि तुम बताएंगे? देखिए, मेरे वो बड़े पूजनीय बड़े भ्राता हैं और बड़े भ्राता के नाते जब मुझे टिकट मिली, स्वाभाविक है, किसी का विवाह होता है, किसी को टिकट मिलती है, कोई जीतता है तो वो अपने परिवार में अपने बड़ों को आशीर्वाद लेने के लिए कांटेक्ट करता है। अब उनका कहना यह है कि मैंने पहले कभी नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। होली दिवाली पर, बर्थडे पर मैं विश करता हूँ, पर चलो फिर भी बड़े भाई हैं, उनको कोई किसी वजह से उन्होंने ये बात कही होगी तो मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं और वो मन से मेरा नुकसान नहीं कर सकते, ऐसा मेरे में आत्मविश्वास है। कई दफ़ा घर में कुछ फहमियाँ हो जाती हैं, कुछ हो सकता है कोई मेरी कोई हरकत किसी वजह से उनको कोई ना पसंद आई हो तो मैं तो उसकी माफ़ी भी मांग सकता हूँ, और लेकिन ऐसा मैं नहीं मान सकता कि मेरे बड़े भाई मुझसे नाराज़ हो। पूरे का पूरा जो पीछे का आपका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से कमल गुप्ता कितने खुश है, या कहीं ना कहीं कोई मलाल है कि मैं अगर ये कार्य मैं अगर कर लेता तो और भी अच्छा कुछ हो सकता? खूब काम किए, लेकिन हम 100% का दावा नहीं करते। हमने कहा कि काम किया है, काम करेंगे। हमने एयरपोर्ट का 200 एकड़ से 7200 एकड़ काम किया, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, इतना काम हमने किया, करेंगे। तीसरे फेज़ का काम करेंगे। ड्रेनेज का सिस्टम है यहाँ पर, छोटू राम चौक पे बरवाड़ा रोड पर गोडे गोडे पानी खड़ा होता था, थोड़ी बारिश में भी पानी खड़ा होता था। लेकिन आज कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश होने के 2 घंटे के बाद बूंद भी नज़र नहीं आती है। तो हमने काम किया है, लेकिन कुछ गलियों में कुछ पाइपलाइन 50 साल पुरानी है, ख़राब है, वहाँ का सीवरेज सिस्टम ख़राब है, उसको बदलेंगे तो काम करेंगे। आगे की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, पूरी प्लानिंग, पूरा विजन है। बिल्कुल काम किया है, 10 साल काम किया है, 5 साल काम करेंगे, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। अब अगर हम बात करें एक और जो चेहरा है, बड़ा चेहरा जो बीजेपी के साथ था, सावित्री जिंदल, उन्होंने जो निर्दलीय नामांकन भरा है, उसको कहाँ आप कहते हैं कि मैं बीजेपी में थी नहीं, तो बेटे तो हैं और पूरा भी पहले भी उन्होंने साथ आए थे। वो तो जनता तय करेगी ना कि वास्तविकता क्या है। जब इसी प्रांगण से जब चौटाला साहब का जब नामांकन के लिए निकले थे, ये देखेगी कि पिछली टेन्योर में क्या क्या हुआ, हमारे 10 साल में क्या हुआ, कौन टिकट के लिए कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कौन क्या क्या काम करता है, 10 साल तक क्या हम फील्ड में रहे, ये सब बातें देखेगी जनता, तो जनता फैसला करेगी। और शायद इसी वजह से 2014 का जो चुनाव वो हार भी गए थे कि फील्ड में ना रहने का नुकसान उनको हुआ भी। अब कारण कुछ भी हो, जब रिजल्ट ही आ गया तो फिर कारण तो गौण हो जाता है। मैं समझता हूँ कि 2014 में हम जीते थे। रणजीत चौटाला का यहीं से जो नामांकन के लिए पूरा काफिला निकला था, उसमें जो सावित्री जिंदल उनके साथ थी, कमल गुप्ता को कहीं ना कहीं कमी खली उनकी कि उनके साथ वो साथ नहीं थे।
नहीं, मैं भी साथ था रंजीत चौटाला। मैं आपका प्रश्न नहीं आपके नामांकन के समय सावित्री जिंदल आपके साथ नहीं थी, तो आपको कहीं ना कहीं कमी खली आपको? नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब सभी लोग नहीं आ पाते हैं। आप मनाने के लिए आप गए थे? अब मैं गया था, मैं उनको निमंत्रण देने गया था। मेरी पूजनीय माता हैं वो। कहीं ना कहीं जो अब जो कांग्रेस की टिकटों का जो बंटवारा हुआ कि उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो शैलजा है, कुमारी शैलजा जो है, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। आपको लगता है ऐसा कुछ? कांग्रेस के बारे में आप पूछेंगे, बहुत सारी बातें हैं, उनका काय को जिक्र करना। जी, कल एक वो उनके लिए जो कास्ट के ऊपर भी काफ़ी जो कमेंट उनकी तरफ से जो अच्छी बात नहीं है। किसी भी हमारी बहन के ऊपर और किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की ओछी हरकत, चाहे वो हमारे विपक्ष में है, चाहे वो हमारे पक्ष में है, राजनीति में व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। अब आप हल्के में जाते हैं, पूरे का पूरा जो कहीं कि डोर डोर भी चल रहा है, पूरे जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, कैसा प्रेम कैसा मिल पा रहा है? बहुत तकड़ा प्रेम मिल रहा है। लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं कि इस दफ़ा 5 अक्टूबर को कमल का फूल खिलना निश्चित है। जी, विपक्ष में कोई ऐसा कोई चेहरा जिससे कमल गुप्ता को थोड़ा सा यूँ डर लगता हो कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दे? नहीं, डर नहीं लगता। मैदान में जब आदमी उतरता है, वो ये नहीं देखता कि मैं लड़ूंगा कुश्ती तो ये नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उतरे हैं ना, कोई भी आए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट किसी का भी है, कोई भी आए, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। ये सुनने में आ रहा है कि आगामी कुछ दिनों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक रैली है वो हो सकती है। संभावित है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ। वो लग भी रहा है कि आपको अगर वो रैली हो भी जाती है, जो संभावनाएं हैं वो बदल जाती हैं और हकीकत में प्रभाव हर काम का पड़ता है। मेरे साथ एक कार्यकर्ता चलता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जब देश के और विश्व प्रख्यात नेता यहाँ पर आएंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा, स्वाभाविक है। कांग्रेस को हिसार हल्के में कहाँ देखते हैं? कांग्रेस का तो कोई अब जुगाड़ है नहीं, हारेगी। हारेगी? हारेगी। और यहाँ कमल खिल रहा है, इसके लिए आश्वस्त? 100% कमल खिलेगा और जोरदार तरीके से खिलेगा। जोरदार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनेगी। हल्के की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हल्के की जनता को मैं यही कहूँगा, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे प्रदेश के मुद्दे हों और चाहे हिसार के लोकल मुद्दे हों, सभी मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों में भगवान राम का मंदिर है, धारा 370 तोड़ने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध विराम हुआ 3 दिन तक, ये बड़ी विचार की बात है। ये वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी देश के नागरिकों को बचाने के लिए और 3 दिन का युद्ध विराम हो जाए। और प्रदेश में भी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों की बात है, महिलाओं की बात है, किसानों को सम्मान निधि देने की बात है, उनकी फसलों के मुआवजे देने की बात है और युवाओं के लिए नौकरियां हमने 1,44,000 नौकरियां दी, जो कि कांग्रेस ने कभी भी नहीं दी। बिना कहती कि बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया भाजपा ने। तो कैसे, कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? ये तो डाटा बोलता है, रिकॉर्ड बोलता है। आप निकालिए रिकॉर्ड को। और किसी समय था 5-5 करोड़ में HCS की नौकरी मिलती थी। यहाँ तो HCS का इंटरव्यू 5 बजे ख़त्म होता है, 8 बजे रिजल्ट निकलता है। लग रहा है कि इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो जनता देगी पूरा का पूरा। जनता को ये लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है और ये सरकार अच्छी है, ये सरकार गरीबों की है, ये सरकार बहनों की है, ये सरकार किसानों की है, ये सरकार दलितों की है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। काफ़ी जो आपने जो अच्छी अच्छी जो बातें बताई उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, तो हमारे साथ ही डॉक्टर कमल गुप्ता थे और जैसा इन्होंने कहा कि जब मैदान में आ गए हैं तो सामने कौन प्रतिद्वंदी खड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली 5 अक्टूबर बताएगी कि कैसा क्या माहौल रहने वाला है, लेकिन जो हौसले है पूरे बुलंद लेकर जो है डॉक्टर कमल गुप्ता मैदान में आ चुके हैं। विपक्षियों को इस चीज़ के लिए सचेत हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।